जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि नशे से परलोक भी नष्ट होता है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अन्य दुर्व्यसनों की उत्पत्ति। एक दुर्व्यसन अनेक प्रकार की बुरी बातों के पैदा होने में सहायक होता है। चोरी, जुआ, मद्यपान, व्यभिचार आदि सभी कर्म बुरे हैं। यदि इनमें से किसी में कम बुराई समझकर उसे ग्रहण कर लिया जाए तो भी अन्य दुर्गुणों के धीरे धीरे उसमें सम्मिलित होने की संभावना रहती है। जैसे अनेक हिंदू धर्मावलंबी मद्य मांस को बुरा समझते हैं क्योंकि वे शरीर के भीतर जाकर उसका अंश बन जाते हैं, पर वेश्या अथवा जुआ उनको बाह्य विषय जान पड़ते हैं। इससे वे उसमें अधिक दोष न समझकर लिप्त हो जाते हैं, पर इन व्यसनों का कुप्रभाव मन पर पड़ता है। उसकी दृढ़ता जाती रहती है। जब मन निर्बल हो जाता है और विवेक शक्ति धुंधली पड़ गई तो संगति और संसर्ग के प्रभाव से अन्य दुर्गुण भी धीरे धीरे भीतर घुस जाते हैं। यही कारण है कि जो लोग पहले मद्य मांस से घृणा करने वाले होते हैं वे वेश्यागमन के प्रभाव से इन कुटेवों में भी फंस जाते हैं। इसी प्रकार जुआ खेलते हुए अन्य जुआरियों की सोहबत में बैठकर बहुत सी खराब बातें सीख लेते हैं। जब कभी जुआ खेलने वालों को अनायास बहुत सा धन मिल जाता है तो स्वयं ही या मित्रों के आग्रह से शराब, सिगरेट, सिनेमा या वेश्या आदि जैसे कुकर्मों में सहज ही ग्रस्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि ये सब दुर्व्यसन बाहर भीतर सब तरह से हेय और कलुषित होते हैं और आरंभ में उनमें किसी तरह के सुख या आनंद की बजाय कष्ट और कठिनाई का ही सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए धूम्रपान को ही ले लीजिए। एक सिगरेट पीने वाले के स्वानुभव के आधार पर शुरू में कड़वे टसके लगते हैं, मुंह में दुर्गंध आती है, होंठ और जीभ में जलन तथा दांतों में दर्द होने लगता है तथा अनेक बार मुंह में फफोले भी पड़ जाते हैं। धूम्रपान सहन नहीं हुआ तो कय वमन हो जाने की भी संभावना रहती है। मुंह का स्वाद नष्ट, होंठ काले, दांत पीले और जीभ कड़वी हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति शारीरिक और मानसिक शक्तियों के माध्यम से इस हानिकारक लत को न अपनाने की हर तरह से चेतावनी देती है, प्रतिरोध करती है। किंतु कुसंग का, खोटे मित्रों का, दिन रात का साथ और तरह तरह की बातें बनाकर बहकाना क्रमशः अपना असर डालता ही है और अंत में प्रकृति की आवाज अत्यंत क्षीण होकर यह दुर्व्यसन आदत में शामिल हो जाती है। तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इसकी पूर्ति हुए बिना चैन नहीं और चाहे जैसा भला बुरा काम क्यों न करना पड़े, कैसी भी बदनामी क्यों न उठानी पड़े, उसके चुंगल से सहज में छुटकारा नहीं हो सकता। तो इस टॉपिक में हमें ये बताया गया कि नशे से सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं कि हम नॉनवेज तो नहीं खा रहे हैं, किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं तो नशा कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। जबकि नशा जो है वो बहुत हानिकारक भी है और जब आप नशा करते हैं तो उससे अन्य बुरी आदतों में भी आप जल्दी ही फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें नशा नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।